गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बहुत अधिक नकारात्मक विचार और अधिक डर सताता है। मन अपने नियंत्रण में नहीं रह पाता। ये बहुत खतरनाक डर की हद स्थिति हो है। गई है महाराज जी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर नकारात्मक सोच बनी रही तो डिप्रेशन में पहुंचा सकती है और परेशानियां पैदा कर सकती है। जब यही सोच ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के नाश की भी सलाह देने लगती है। नकारात्मक सोच बहुत खराब चीज़ है। ये पाप से आती है। जब हमारे से कोई पाप बन जाता है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो जब सवार होता है तो देखो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है। आज आई है परिस्थिति, बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा, रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। तो हमें चाहिए कि नकारात्मक सोच को हम नष्ट कर दें। भजन बल के द्वारा हम खूब नाम जप करें और अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ें। और भय करने की जरूरत नहीं, सर्वत्र भगवान है। जब जिसको जहाँ मरना है, आप ना आवे आप पर ताई तहाँ ले जाए, वो वहीं जाएगा। वैसे घटना घटेगी, वैसी परिस्थिति बन जाएगी। एक बार मरना है, 100 बार मरना नहीं। तो ना मरने का डर होना चाहिए, ना और कोई भय होना चाहिए। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवान की कथाएं सुनो। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। जी। आर्यन मौर्य जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को अपने कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अपने विकास के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक बच्चा अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव नहीं। यहां जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। आप बेईमानी करके रुपया कमा सकते हो, आप घूस दे करके किसी डॉक्टर बन सकते हो, कोई पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सब विनाशी है। 4 दिन बाद जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें? विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान के द्वारा ऐसे उत्तम फिर हमारा जन्म हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने, हमारे अंदर सद्गुण हो, हम परोपकार करें, समाज को सुख पहुंचा सकें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले, तो देखो कितना गंदा माहौल है नवयुवकों में। नशा करना और ये गंदी बातें करना है कि नहीं बढ़ रहा है? कई कई लड़कियों से, कई कई लड़कों से ऐसे गंदे संबंध बनाना, ये सब क्या है? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, फिर इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने माता पिता बूढ़े जनों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरणों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला। अगर उनका मंगल भावना हमारे प्रति बनी रही तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। हमारा नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देगी। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो वो जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भले वो अपने को समझ रहा है मैं विकास की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ विनाश है। अंत कब देखना होता है, परिणाम। बुद्धिमान जन परिणाम देखते हैं। जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा।
इसका भविष्य क्या होगा। जो विवेकी है वो परिणाम देखता है। तो परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, सदाचरण नहीं किए, परिवार में हम शांति प्रेम नहीं बना पाए, समाज को हम परोपकार के द्वारा सुख नहीं पहुंचा पाए, तो हमारा जीवन विनाशी और विनाश ही कमा पाए। अविनाशी कुछ हाथ में लगा नहीं। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। समझ पा रहे हो आप? जैसे कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो गए हैं और कितने पाप बचे हैं, ये हमें समझ में आए। वो तो हृदय में ही पता चल जाता है। इसके लिए कोई कागजात की लिखित थोड़ी चाहिए, इसका अपना हृदय जानता है। जिस समय हृदय में संसार के किसी भोगों का आकर्षण न रह जाए, केवल भगवान का ही आकर्षण, हृदय पवित्र हो गया। अब अभी कुछ समय भगवान का आकर्षण, कुछ समय संसार का आकर्षण, तो अभी मलिनता बची है। ज्यादा संसार का आकर्षण और कम भगवान का आकर्षण, तो अभी ज्यादा मलिनता है। बिल्कुल भगवान का आकर्षण नहीं, केवल संसार का आकर्षण, वो घोर पाप जनित मन है। तो ये तो व्यवस्था शास्त्रों में है। अब इसको लिखित थोड़ी दिया जा सकता है। अंदर का विषय, अंदर का हृदय, अब आपका हृदय आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या हो रहा है। संसार की प्रियता या भगवान की प्रियता। संसार अच्छा लग रहा है या भगवान अच्छा लग रहे हैं। अगर संसार अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे लग नहीं रहे, तो पूरा का पूरा मन पाप से सना हुआ है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत जो जीव होता है, उसको भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, संत महात्मा, ये सब अच्छे नहीं लगते। उसको खाओ पियो, अपने मनमानी आचरण करो, ये अच्छा लगता है। तो व्यवस्था तो है ही, पर इतने परसेंट आप पापी हैं, इतने परसेंट आप पाप से रहित हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमसे बहुत कम नाम जप हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये तो सबको होता है, हर साधक को होता है कि चाहे जितना भजन हो, लगता है अभी वो भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हाँ, ये भजन की सच्चाई है। जब हम सच्चाई से भजन करेंगे तो हमारे अंदर ये बात आने लगेगी, भजन की भूख बढ़ जाएगी कि मन में बस यही लगेगा कि अधिक से अधिक भजन करूं। और कोई जैसे भजन करने वाला दिखाई दिया तो लगेगा, हे भगवान, ये कितना भजन करते हैं, मैं कितना कम करते हूँ। हाँ, उनके चरण छूने का मन होगा, उनकी सेवा करने का मन होगा, उनकी वंदना करने का, तो समझे कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। जो भी भजन चल रहा है हमारा, वो ठीक चल रहा है।